अपने आप को विलेनिस कहने वाली मेरी फियोंसे मिस बाटिया का मानना है कि ग्रेजुएशन पार्टी में सब बदल जाएगा और मैं स्पीचलेस रह जाऊंगी। मैंने सुना है उसकी पिछली जिंदगी में एक ओटोम गेम था जिसमें इस दुनिया को दिखाया गया था। उसे लगता है कि उस गेम में सिनारियो के अनुसार अगर वो हीरोइन से मेरी जोड़ी बना दे तो मुझे खुशी मिलेगी। जब मैंने उसकी चालों से किनारा करना शुरू कर दिया तो मैंने उसका दिल जीतने की कोशिश की, जबकि वो मुझसे हर बार दूरी बनाती रही। इससे स्कूल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ सुकून मिला और अब मेरी ग्रेजुएशन पार्टी का दिन आ गया है। उसका मानना है कि आज मैं उसके वो सारे गलत काम सामने ले आऊंगा जो उसने किए हैं और उसे स्पीचलेस कर दूंगा और हमेशा के लिए हीरोइन के साथ जुड़ जाऊंगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हाल्म एकेडमी ग्रेजुएशन सेरेमनी। सबसे पहले हमारा सौभाग्य है कि महाराज हमसे कुछ शब्द कहेंगे। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ग्रेजुएट होने की बधाई हो। आपने जो कुछ यहां सीखा है उसका जिंदगी में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अब मैं निवेदन करता हूं कि सभी ग्रेजुएट्स की ओर से बड़े युवराज सिसिल ग्लो अल्फास्ता आप सबसे कुछ शब्द कहें। हम सभी ग्रेजुएट्स का हौसला बढ़ाने के लिए आप सब यहाँ आए, इसके लिए शुक्रिया। महाराज की कृपा से हम सब इस मुकाम तक पहुंचे, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया उन सब का जिन्होंने हमारा ध्यान रखा और रास्ता दिखाया, यानी हमारे टीचर्स और परिवार के सभी लोग। हम पूरे दिल से खुद को देश की भलाई के लिए समर्पित करेंगे और क्राउन प्रिंस होने के नाते मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी लगन से काम करूंगा। हाल्म एकेडमी अमर रहे, अल्फास्ता साम्राज्य अमर रहे। हाल्म एकेडमी अमर रहे, अल्फास्ता साम्राज्य अमर रहे। हमारा बेटा वाकई बहुत समझदार हो गया है। हाँ, बहुत समझदार। लेकिन अगर ये कुछ सीधी सादी हरकतें करता तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे की ग्रेजुएशन पर मेरे दिल की धड़कनें इतनी बढ़ जाएंगी। हाँ, सच कहूँ तो सिसिल की चालों से मुझे भी हैरानी हुई थी, लेकिन मैं जानता हूँ आखिर में वो सब ठीक कर लेगा। भले ही ऐसा हो जाए, पर मुझे प्यारी बाटिया की चिंता है जिसके साथ ये चाल चली जा रही है। इन्हें हाँ? प्लीज बार बार समझाती रहिए महारानी। हमारी बाटिया चाहे जैसी भी दिखती हो पर वो है बहुत ही सेंसिटिव। मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ। अब शांत हो जाओ मार्कस, तुम्ही ने तो इस चाल के लिए हामी भरी थी, याद आया? खैर ये बताओ, वो जो दूसरी लड़की है वो यही है ना? मुझे कोई एस्कॉर्ट करके क्यों नहीं ले जा रहा है? मुझे इन छोटे कैरेक्टर से ही काम चलाना पड़ रहा है। अब सेरेमनी करेंगे स्टूडेंट काउंसिल की जिम्मेदारियां सौंपने की। इस वक्त के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट युवराज सिसिल ग्लो अल्फास्ता और होने वाले प्रेसिडेंट कोर्ट गेन डेलिस व्लादिर दोनों आगे आ जाएं। जी।
आज से मैं प्रिंस सिसिल ग्लो अल्फास्ता, स्टूडेंट काउंसिल के वर्तमान प्रेसिडेंट के नाते कोड गेन डेल्स व्लादिर को स्टूडेंट काउंसिल का अगला प्रेसिडेंट नियुक्त करता हूं। मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। युवराज सेसिल, आपके किए कामों के लिए शुक्रिया। हम नई स्टूडेंट काउंसिल को आगे बढ़ाते रहेंगे और सबकी सेवा करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया। सब हो गया? बिना किसी परेशानी के। और अब मैं आप सबके सामने एक और बात कहने जा रहा हूं। तुम क्या गलत समझ बैठी हो कि तुम्हारी आंखें इस तरह चमक रही हैं? मिस बाटिया इबिल नॉचिस, क्या तुम स्टेज पर आ जाओगी प्लीज? क्या होने वाला है? कोई जरूरी बात है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि तुमने अपनी ड्रेस के कोने पर पैर रख दिया। बाटिया इबिल नॉचेस आ चुकी है। यही करना है तो जल्दी करो। जो कहना है फौरन कह दो। ये जरूर ऐसा ही कुछ सोच रही होगी। ऐसा आमतौर पर नहीं होता, पर इस वक्त मैं नर्वस हूं। ये जिंदगी में आने वाले नाजुक मौकों में से एक है। मिस बाटिया इबिल नॉचिस, तुमने एक गंभीर अपराध किया है। क्या मतलब है आपका? टिया, तुम प्लीज मेरी बात के बीच में बोलना बंद करोगी? लेकिन मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। नहीं, तुम्हारा अपराध कोई छोटा मोटा नहीं, बेहद गंभीर है। तुमने जो अपराध किया है वो ये है कि तुम मुझसे 2 साल बाद पैदा हुई, और इसलिए मुझे तुम्हारे ग्रेजुएट होने का पूरे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे 2 साल तक तुमसे अलग रहना पड़ेगा। ये बेहद गंभीर अपराध है, और इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे ग्रेजुएट होने पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहूंगा। ये मेरे किए इस वादे की निशानी है। ये क्या है? क्या कह रहे हो? अपना हाथ आगे बढ़ाओ, शर्माओ मत। लेकिन स्पीचलेस रह जाना, मेरे मुंह से कुछ ना निकल। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बहुत हद तक स्पीचलेस कर दिया है। इसे बाटिया का अपना मकसद हासिल करना कहें तो इसमें क्या गलत होगा? हम स्कूल के साथ ही रहे हैं, इसलिए जिन्होंने हमें बड़ा होते देखा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 2 साल बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और हम दोनों इस देश को और बेहतर बनाएंगे। मुझे एतराज है। मैं पहले से जानता था। कितनी बेवकूफ है ये बैरन की बेटी हीरोनिया। तो बताओ, तुम्हें किस बात पर एतराज है? ये लड़की लेडी बाटिया आपको धोखा दे रही है युवराज। ये सोशल रैंक के आधार पर भेदभाव करती है और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को बुरी तरह परेशान कर चुकी है। कल की बात ले लीजिए, इसने मुझे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की थी। कल? तुमने अभी कल कहा? जी हाँ। क्योंकि इसे इस देश के होने वाले राजा की पत्नी बनना है, इसलिए ये दिन भर लोगों की निगाहों में रहती है, चुपचाप कहीं नहीं जा सकती। और वैसे भी कल शाम तो ये मेरे साथ थी। डिनर के बाद इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं खुद इसे कमरे तक छोड़कर आया था और मैंने हाउस मदर से कहा था कि वो इसका ध्यान रखें। मुझे रिपोर्ट मिली है कि उसके बाद से ये अपने कमरे में ही आराम करती रही। तो फिर इसने किसी और से कहा होगा मुझे धक्का देने के लिए। यानी ये अपराध करने वाला कोई और था? ऐसा कहकर तुमने इसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं इस मामले की पूरी जांच करवाऊंगा। तुम बताओगी धक्का किसने दिया था? मुझे नहीं पता कि किसने धक्का दिया। तुम्हें सच में नहीं पता है? तो फिर तुमने सीधे सीधे मिस बाटिया का नाम क्यों लिया? जब ये बात चल ही रही है तो ये भी बता दो कि इसने और किसको परेशान किया। तुम्हारे पास कोई सबूत है? देखिए, और भी लोग हैं जिसे इसने परेशान किया है। वो सब आगे आओ। इनमें से तो कोई भी आगे नहीं आया। ये तो सरासर झूठ है। सब लोग हमेशा लेडी बाटिया के बारे में मुझे बताते रहते हैं। हाँ, ये तो होना ही था।
अगर ये इस जगह पर बड़े युवराज की फियांसे पर इल्जाम लगाएंगी तो इनकी सोशल स्टैंडिंग पर असर पड़ेगा। कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने असहज होकर यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने ये सब यूं ही बातों बातों में कह दिया होगा और गुस्से को जाहिर किया होगा। तुम सब चुप क्यों हो? जो तुम्हारे साथ हो रहा था तुमने मुझे बताया था ना। मिस हिरोनिया, तो तुम्हें जो एतराज था उसे प्लीज अब वापस ले लोगी? नहीं, मैंने सोचा था कि मैं इसकी रिपोर्ट चुपचाप करूंगी। इसने इसे अभी अपनी स्कर्ट में से निकाला है। तुम्हारे पास रखने की कोई और जगह नहीं थी, इसका यह मतलब नहीं कि इसे स्कर्ट में छिपाओगी। युवराज, एक बार इसे देखिए। मैं इसे छूना नहीं चाहता। लाओ, इसे मुझे दे दो। ये लीजिए। तो ये बात है। ज़ेनो, जी समझ गया। जैसी कि उम्मीद थी, ये मार्कस नॉचिस की जांच वाली रिपोर्ट थी। मुझे पहले से पता था कि इसने उनकी जांच के लिए कुछ लोगों को लगाया है। पिताजी। टिया, तुम ये बहुत समय से चाहती थी, लेकिन तुम्हारे लिए जो खास हो उसे खो देना डरावना होगा। हालांकि तुमने इसके लिए पक्का इरादा कर लिया है और मुझे माफ करना, लेकिन मैं थोड़ा सा खुश हूं क्योंकि तुम्हारा हाथ मुझसे विनती कर रहा है और इससे मुझे पता चल रहा है कि तुम ये भविष्य नहीं चाहती। आपने देख लिया ना युवराज कि मार्कस नोचस ने कई गंभीर अपराध किए हैं। किसी अपराधी की बेटी रानी कैसे बन सकती है? ये नहीं हो सकता। और इसलिए मार्कस को सजा मिलनी चाहिए और मिस बाटिया को मेरी फियांसे नहीं होना चाहिए। ये सच है कि ये डॉक्यूमेंट्स काफी अच्छी जांच के बाद तैयार किए गए और ये अपराध होने के शानदार सबूत हैं। लेकिन अपराध मार्कस नॉचस ने नहीं किया था। विस्काउंट कॉन्ज़ैप्टिया, काउंट कॉन मॉर्नो, बैरन सैकेल, सबूतों से पता चलता है अपराध इन तीनों ने किए थे। सीधे खड़े रहो। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जो आपको सबूत दिए हैं वो इनके अपराधों के और इनके मार्कस नोचस के साथ मिलने जुलने के हैं। ये कहना कि मार्कस अपराधी हैं क्योंकि उनका इनसे मिलना जुलना है, क्या ये बात गलत नहीं लगती? इस बारे में लॉर्ड कॉटगेन को जरूर पता होगा क्योंकि इसी वजह से उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी थी। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमेशा मुझे इस बारे में सब कुछ बताते रहे हो। मुझे इतना तो याद है कि जब तुमने अपने शक जाहिर किए थे तो मैंने उन्हें ध्यान से सुना था, पर मैं उनसे सहमत नहीं हुआ था। मुझे मार्कस को उनके कामों में मदद करने के लिए कहा गया है क्योंकि अब और पहले भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। प्लीज झूठ मत बोलो। मार्कस ने तुम्हें इतने सालों से परेशान किया है। ये बिल्कुल टिया जैसी है। ये मानती है कि हमारा भविष्य वही है जो ओटोम गेम के सिनारियो में है, इसलिए कॉटगेन के गोलमाल जवाबों को इसने उसकी सहमति समझ लिया, जबकि उसने हाँ या ना नहीं कहा था। हाँ, बिल्कुल ठीक। तुम्हारी रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है महाराज, और मुझे वो सब पहले से पता है। हम चोरी छिपे एक जांच करवा रहे थे। चोरी छिपे जांच? हाँ, और वो जांच की थी मार्कस नॉचिस ने। मार्कस हमारे साथियों में से एक हैं और वो अपराधियों को पकड़वाने में हमारी मदद कर रहे थे। क्या? नहीं, ये इसलिए अब ये साफ हो गया है कि तुम्हारे सारे एतराज सिर्फ गलत फहमियां थीं। पर अब मैं क्या करूं? मेरी फियांसे और उसके पिता के लिए गुस्से से इतना अपमानजनक शब्द बोलना। तुम्हारे हाउसेस में इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन पहले तुम जाकर अपना गुस्सा ठंडा कर लो। चलो उठो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं हीरोइन हूं, लेकिन फिर भी आखिर तुम मुझे क्यों नहीं चुन रहे हो? मैं ही हूँ तुम्हारी असली मेडन ऑफ डेस्टिनी। ये लड़की कभी भी मेरी जगह नहीं ले पाएगी। आखिर ये बस एक विलेनेस है। सिर्फ मैं ही तुम्हें इंसान बना सकती हूँ और कोई नहीं। सुन रहे हो ना मेरी बात बेरहम युवराज? पिछले कुछ समय से मैंने वही सब किया जो तुमने करने के लिए कहा। एंट्रेंस सेरेमनी के बाद पीचैन और मैं ठीक तुम्हारे सामने आ गए।
और मुझे यकीन है हमने सारे इवेंट्स पूरे भी किए। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं चुन रहे हो? यहाँ तक कि आज तुम्हारे लिए पीली ड्रेस पहन कर आई हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे भले के लिए चुना। इतना सब करने के बाद भी तुमने ये किया। युवराज से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अजीब बातें कर रही हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूं तुम मुझे चुनो, ना ही ये कभी सोचा। क्या चाहते हो? तुम सिर्फ एक एंड्रॉइड प्रिंस हो। अगर मैं तुम्हें ना चुनूं, तो तुम सिर्फ एक चालाक डॉल हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारी मेडन ऑफ डेस्टिनी हूँ। मुझे किस करोगे तो मेरे शरीर पर सबूत के तौर पर एक निशान उभर के आएगा, क्योंकि हीरोइन तो मैं ही हूँ। युवराज, आप ये बात किसी और से बेहतर जानते होंगे। अगर आपने मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाया तो अब से तुम वैसे ही रह जाओगे जैसा हमेशा से रहे हो। तुम्हारे लिए ये दुनिया बिना रंगों की और उबाऊ हो जाएगी, और जब तुम बोरियत को नहीं सह पाओगे तब तुम खुद को खत्म कर लोगे। मुझे इसकी बातों का मतलब नहीं समझ आया, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई कीमती चीज टूट रही हो। मत सुनो, इसकी बातें मत सुनो। तुम्हें लगता है कि इसकी बातों से मुझे एहसास होने लगा कि मैं गलत कर रहा हूं? बेवकूफ हो तुम, सच में बेवकूफ, और बहुत प्यारी भी। क्या कर रहे हो तुम? इसे फौरन यहां से दूर ले जाओ। जी। नहीं, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। आंसू, छोड़ दो मुझे। युवराज! क्या ये लाइट स्पिरिट है? हाँ? इसका शरीर पीछे। गायब हो गई। कुरो, अभी नहीं। जिया, ओह, ये तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा बुरा हो सकता है।
शायद लाइट स्पिरिट ने मेरा दिमाग काबू करके मुझे कुछ काल्पनिक दिखाना शुरू कर दिया है। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, हालांकि शायद ये मेरा असली शरीर नहीं होगा। सिसिल, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। आज तुम्हें पहली बार अपनी फियांसे से मिलना है, इसलिए नर्वस हो रहे हो क्या? फियांसे? हाँ, बिल्कुल ठीक। आज मैं अपनी होने वाली फियांसे मिस बाटिया से पहली बार मिलूंगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ महाराज। शायद मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था और मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। क्या वाकई? मार्कस नोचेस और मिस बार्टिया को लेकर आओ। जी। आप दोनों का स्वागत है, खास तौर पर मिस बार्टिया का। आखिर हम आज पहली बार मिल रहे हैं। आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैं हाउस ऑफ नोचेस के हेड डॉगलस एबल नोचेस की बड़ी बेटी हूँ और मेरा नाम बाटिया एबल नोचेस है। ठीक है, तुम दोनों अब थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और बातें करो। सिसिल, तुम और मिस बार्टिया बाहर जाकर आपस में बातें करो। जी। मेरा हाथ पकड़ो। कल की बरसात की वजह से हर जगह थोड़ी फिसलन हो गई है। इसका रिएक्शन पहले से अलग है। पहले से आज बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मिस बाटिया से पहली बार मिला हूं। मिस बाटिया, मुझे सच में इस बात की बहुत ही खुशी है कि तुम मेरी फियांसे बनोगी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं युवराज के लायक बन सकूं, इस बात की कोशिश करूंगी। मिस जोआना से बिल्कुल अलग ये एक सीधी सादी लड़की है। क्या तुम्हें केक पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। युवराज से पहली बार मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच कह रही हो ना? मैंने सुना था कि ये केक पसंद करती है, इसलिए मैंने अच्छे से अच्छा बनवाया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। युवराज, तो क्या सोचा आपने? किस बारे में? ये फैसला तो पिताजी को करना है। मुझे तो बस उस फैसले को मानना है। अगर आगे चलकर इसके रानी बनने में कोई परेशानी नहीं है तो इतना ही काफी है। क्या सच में? मेरी सगाई चाहे किसी भी लड़की से हो, मुझे यकीन है इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या था? जो मैंने अभी देखा वो टिया से पहली बार मिलने से बिल्कुल मेल नहीं खाता। नहीं, ठीक ठीक कहूं तो इसमें सिर्फ टिया ही बिल्कुल अलग थी। असली टिया तो प्रिंस सिसिल, हमेशा याद रखना मैं खलनायिका हूँ। लेकिन इतना तो मुझे पक्का पता है, जो देखा उसमें जो मैं था, कोई शक नहीं कि वो मैं ही था। An observation log of a self-proclaimed villainess and a doll.